गुड इवनिंग। ओम शांति। सभी का फिर से वेलकम है आज सेकंड डे ऑफ इनर जर्नी मेडिटेशन रिट्रीट में। और हम आशा करते हैं कि सभी ने कल के सेशन से एक नई लर्निंग ली होगी और साथ ही उसको प्रैक्टिस में भी लाए होंगे। तो कल जो मेन हमारा जो लर्निंग था वो यही था कि ये दुनिया वैसे ही है रहेगी। दुनिया चेंज नहीं होती है, लेकिन हम अपना दृष्टिकोण अगर चेंज करते हैं तो फिर जो हमारी इनर फीलिंग्स हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से चेंज हो सकती हैं। तो आज भी हम सभी से पहले ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सबको इनविटेशन है कैमरे में आने का। तो जो भी कैमरे में आ सकते हैं उनका बहुत बहुत वेलकम है। और अगेन जो भी आपको कोई बीच में प्रश्न उठता है तो आप जूम चैट पर लिख सकते हैं। कोई कमेंट है तो चैट पर लिख सकते हैं। और एक और सुझाव ये रहेगा कि पूरे सेशन के दौरान मल्टीटास्किंग अगर हम ना करें और अ, सिर्फ सेशन अटेंड कर पाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ग्रास्पिंग उसमें बेटर रहती है। तो और एक बार हम आज के सेशन को शुरू करने से पहले एक बारी क्विक रिवीजन जो हमने कल किया है, जो कल हमने समझा है, एक बारी फिर से उसको थोड़ा सा क्विकली रिवाइज करेंगे। और उसके लिए हम आपको स्क्रीन पर कुछ स्लाइड्स आएंगे, आप बस कुछ सेकंड्स दीजिएगा। कल हमने समझा है कि ये जो दुनिया है जहां पर हम रहते हैं, ये पूरी जो स्थूल दुनिया है इसको हमने एक बॉक्स में रिप्रेजेंट किया। और इस जो पूरी दुनिया है इसका जो सत्य है वो ये है कि ये दुनिया अनप्रडिक्टेबल है, अप्रत्याशित है। माना यहाँ अगले पल क्या होता है वो हमें पता नहीं रहता है, और हम कुछ सोचते हैं मगर उससे बिल्कुल उल्टा हो सकता है। दूसरा जो यहाँ का सत्य है वो है कि ये दुनिया बिल्कुल परिवर्तनशील है। माना हर सेकंड हम कह सकते हैं जैसे एक सेकंड ना मिले दूसरे से, तो हर सेकंड यहाँ कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। हम देखें हमारे शरीर में भी, प्रकृति में भी, हर तरफ जो है चेंज हो रहा है। और तीसरा जो सत्य है इस दुनिया का वो ये है कि जिस भी चीज की यहाँ शुरुआत होती है उसका अंत निश्चित है। माना यहाँ सब कुछ जो भी इन आंखों से दिखाई देता है वो सब कुछ टेम्पररी है। और ऐसी दुनिया में आज जो हमारा जीवन जो चल रहा है, अगर हम देखें तो हमारा जो प्रेजेंट जीवन चल रहा है वो चल रहा है अधीनता का जीवन, लाइफ ऑफ डिपेंडेंसी। सब कुछ है यहाँ पर, प्रकृति है, धन है, रिश्ते हैं, जॉब है, गाड़ी है, घर है, सब कुछ। मगर जो जीवन है वो है अधीनता का। माना जैसे मन से हर एक ने इन चीजों के साथ, संबंधों के साथ एक बंधन जैसे बना लिया है। और बंधन माना जैसे हम मन से यहाँ बहुत अधीन हो गए हैं, डिपेंडेंट हो गए हैं। और कैसी दुनिया में, जो दुनिया बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है, बदलती रहती है। तो जैसा कल हमने समझा था कि कोई टूटी हुई कुर्सी है, पता है कि उसका एक पैर जो है नहीं है, और वो है, वो ठीक है, मगर अगर उसका सहारा हम लेते हैं तो वो मुसीबत है। तो निश्चित है कि हम कभी भी उस पर बैठकर निश्चिंत नहीं रह सकते। तो ऐसे ही ये जो दुनिया है ये पहले से ही बता रही है, ये दुनिया पहले ही इन लेबल्स के साथ आती है कि यहाँ सब कुछ बदलता है, सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल है।
और हर चीज की शुरुआत है, उसका अंत जरूर होता है। तो ऐसी दुनिया में हम डिपेंडेंसीज क्रिएट करते हैं तो फिर हर समय कैसा रहता है, अंदर से एक हलचल रहती है, निश्चिंतता नहीं रहती है। और हमने समझा कि अधीनता शुरू कैसे होती है। तो यहाँ इस दुनिया में अधीनता शुरू होती है जब हम यहाँ कुछ भी एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाएं रखते हैं। और दूसरा, जब यहाँ सिर्फ अपेक्षा नहीं बल्कि यहाँ की हर चीज को मेरा मेरा कहना शुरू कर देते हैं। और यही कारण है अधीनता का, डिपेंडेंसी का। और यहीं से जैसे हमारी एक गिरती कला, डाउनवर्ड स्पाइरल जो है शुरू होता है, और उसके चलते फिर हम एक बंधन बनाते हैं, एक एक्सपेक्टेशन क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद और किसी एक चीज को मेरा मेरा कहते हैं। उसके बाद हमें लगता है कि यहाँ जो कुछ भी हमें मिलता है वो सारा ही जो है वो मेरा मेरा है। और इसी को हम अटैचमेंट कहते हैं, बंधन। चीजों का होना, उनके साथ रहना, वो प्रॉब्लम नहीं है, मगर उनका सहारा लेना, और वो भी जैसे मन से सहारा लेना, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए सही नहीं है। और हम देखें तो 100% जो इस दुनिया में दुख का कारण है, चिंता का कारण है, वो है कि हमने यहाँ इस दुनिया में, इस स्थूल दुनिया में अधीनता क्रिएट की है, डिपेंडेंसी क्रिएट की है। तो फिर जो अंदर हमेशा मन रहता है वो परेशान रहता है, चिंता लगी रहती है, वरी रहता है, फियर होता है। कुछ भी कोई चेंज हो जाता है तो हमें गुस्सा आता है। तो जो निचले स्तर का जीवन है वो शुरू हो जाता है। और इसी को हम कहते हैं कि जैसे अब क्योंकि मेरा मन दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो जैसे मेरी खुशी, हर चीज मुझे कैसा फील करना है वो हमने पावर जो है दूसरे के हाथ में दे दी है। और ये तभी शुरू होता है जहां हम यहाँ कोई भी इच्छाएं शुरू करते हैं। तो ये स्लेव माइंडसेट, ये सिलसिला जो है यहाँ शुरू होता है। और होता क्या है कि जैसे ही हम यहाँ अधीन होना शुरू होते हैं, माना किसी भी चीज का, किसी व्यक्ति का सहारा लेना शुरू होते हैं, और वो पता है अंदर से कि ये कभी भी चेंज हो सकती है, गायब हो सकती है, तो अंदर एक इनसिक्योरिटी रहती है मन में, असुरक्षितता की फीलिंग। और कोई भी असुरक्षित रहना नहीं चाहता है, और वो अपने को सुरक्षित फील करने के लिए कुछ भी करना चाहता है, कुछ भी। तो एक अंदर से एक डेस्परेशन, एक हताशा रहती है। और जब अनसर्टेनिटी रहती है, हम कोई इच्छा क्रिएट करते हैं, जब अनसर्टेनिटी रहती है कि वो पूरी होगी या नहीं होगी, तो तब तक रहता है स्ट्रेस। और जैसे ही हमें लगता है, पता चल जाता है कि अब ये बात हमारी पूरी नहीं हो सकती है, ये एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होगी, तो फिर वो गुस्सा आता है। और जहां फिर हमें लगता है कि इसका कारण मैं ही हूं, ये एक्सपेक्टेशन जो पूरी नहीं हुई है, ये जो बात हुई है वो मेरी वजह से ही नहीं हुई है, तो फिर हम एक दुख की फीलिंग क्रिएट होती है, और फिर डीप जो है वो डिप्रेशन में कन्वर्ट होता है। और यही जो मेरी इच्छा थी, जो मैं चाहता था, वो मेरी बात पूरी ना होकर किसी और की पूरी हो जाए, तो फिर वहां जेलसी शुरू हो जाती है। तो अधीनता जो है, डिपेंडेंसी, वही बीज है सभी विकारों का। तो हम कई बार कहते हैं हमें गुस्सा खत्म करना है, पर वो ऐसे ही खत्म नहीं होगा, मगर उसका बीज समझना पड़ेगा, और वो बीज है असुरक्षितता। तो फिर, क्योंकि हम सबको अच्छा जीवन जीना है, तो फिर क्या करें? तो उसका आंसर है अधीनता को कम करना, क्योंकि यही कारण है निचले स्तर का जीवन होना। तो अधीनता को कम करना पड़ेगा। और इसके लिए हमने इस एग्जाम्पल से समझा कि जैसे कोई, हम म्यूजियम में जाते हैं, 2-3 घंटे के लिए कोई म्यूजियम में जाता है, उसको पता है कि वो यहाँ आया है, और उसको पता है 2-3 घंटे बाद उसको बाहर निश्चित जाना है। उसको कंफ्यूजन नहीं होता कि अब वो यहीं रह जाएगा। तो इसलिए वो जितना समय वहां रहता है, हर चीज देखता है, यूज करता है, लोगों से मिलता भी है, बात भी कर सकता है। वहां कोई बहुत सुंदर कुर्सी है, वहां बैठ भी सकता है। मगर वो वहां कोई ये नहीं एक्सपेक्टेशन क्रिएट करेगा कि अब ये मेरा हो जाए। मुझे अच्छा लग रहा है तो वो मेरा मेरा नहीं करता है। और वहां ये एक्सपेक्टेशन नहीं करता है कि ये लोग थोड़ा ऐसा चलें या वैसा चलें या ऐसा हो जाए। नहीं, वो वहां जाता है, फुल्ली इंजॉय करता है, पार्टिसिपेट करता है, और उसे पता है वापस जाना है, तो वो बाहर जाता है। क्योंकि एग्जिट पहले से ही पता है, तो इसमें उसका फायदा है। वो 2-3 घंटे वहां रहता है मगर बंधन नहीं बनाता। तो पूरा जो
कारण है बंधन ना बनाने का वो था क्योंकि एग्जिट स्पष्ट था। तो वैसे ही ये जो बॉक्स है, ये जो स्थूल दुनिया है, यहाँ पर भी निश्चित है कि यहाँ हम आए हैं और यहाँ से हमें जाना है। मगर क्योंकि हमें ये एग्जिट दिखाई नहीं देता, पता है हमें कि हम यहाँ कोई हमेशा नहीं रहने वाले, मगर फिर भी वो बहुत क्लियर नहीं रहता है कि हमें यहाँ से जाना है, तो लगता है हम हमेशा यहीं रहने वाले हैं। मगर सत्य क्या है? सत्य ये है कि हर एक यहाँ पर जो है वो मेहमान है, और एक एटम भी, एक अणु भी यहाँ उसका नहीं हो सकता है। तो फिर वो यहाँ पर रहना प्रॉब्लम नहीं है, सबके बीच में रहना है, कहीं नहीं जाना है, कहीं जंगल में नहीं जाना है, मगर एक डिटैचमेंट के साथ रहना है। और डिटैचमेंट मतलब कि यहाँ डिपेंडेंसी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। हर चीज हम कर सकते हैं, मगर जरूरी नहीं है कि डिपेंडेंसी हम यहाँ पर क्रिएट करें। तो इसके लिए अपना दृष्टिकोण को बदलना, वही दुनिया है, वही संबंध है, सब कुछ सेम है, मगर एक दृष्टिकोण में बदलाव। और ये है सत्य का दृष्टिकोण। और सत्य ये है कि हर एक यहाँ पर जो है मुसाफिर है, साक्षी है, मेहमान है, ट्रस्टी है। और ये जिसकी हम बात कर रहे हैं, मेहमान की, मुसाफिर की, वो है अदृश्य, वो दिखाई नहीं देता है। वो है अदृश्य आत्मा जो यहाँ है मेहमान, और वो बस यहाँ से गुजर रहा है। और जब गुजर रहा है और जानता है कि यहाँ उसका कुछ नहीं हो सकता, तो अगर कुछ छूट भी जाए तो उसको कभी दुख नहीं होता है। उसको पता ही है कि उसे यहाँ से जाना है, निश्चित है। तो वो उतने समय में मेरा मेरा नहीं कहता, पता है ना जाना है, तो फिर मेरा मेरा कहने से क्या फायदा होगा। तो ये है समझदारी। और जब इस मेहमान की फीलिंग में हम आते हैं, जब ये सत्य को एक्सपीरियंस करते हैं, भल 1 मिनट या 2 मिनट भी हम करते हैं, तो एक बहुत गहरी रीति से अंदर से एक सुरक्षितता की फीलिंग आती है, क्योंकि कुछ खोने का डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई भय नहीं है। तो फिर जब सुरक्षितता की फीलिंग रहती है, तो वहीं से शुरू होती है खुशी। और वहीं से फिर हम एक्चुअली में किसी को प्यार कर सकते हैं। एक मन जो सुरक्षित है, वही किसी को प्यार कर सकता है। आनंद की फीलिंग रह सकती है, माना डिपेंडेंट नहीं है, बाहर कुछ अच्छा हो, बाहर सोना चांदी, इसके आधार पर खुशी नहीं है। मगर खुशी का आधार है सत्य, कि यहाँ से हम गुजर रहे हैं और यहाँ का कुछ भी हमारा नहीं हो सकता। तो इस सुरक्षितता के साथ ये सारी फीलिंग्स, उत्साह, खुशी, शांति, ये सब मित्र जो हैं, ये सब इकट्ठे आते हैं, और जो हमारी इनर क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत ऊंची हो जाती है। तो हम इसके साथ ही जो है आगे बढ़ेंगे, और आमंत्रित करते हैं सिस्टर कविता को कि आज का सेशन वो हमें आज आगे लेकर चलें। थैंक यू। यू सो मच नेहा बेन। ओम शांति एंड वेलकम। सभी का स्वागत है। uh, कुछ जो आज फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, नए हैं, तो उनके लिए भी, और बाकी हम सभी के लिए रिवीजन अच्छा है ना। तो क्विक समरी इट इज गुड। जैसे अभी सुना हमने कि कल हमने देखा कि मानसिकता बंधन बनाने की वजह से हमारी बहुत निचले स्तर पर चली गई है, और हमारे पास ऑप्शन है कि हम ऊंची मानसिकता में आ सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। और दृष्टिकोण कैसे बदले, उसके लिए आध्यात्म जो है वो हमको पूरी पिक्चर दिखाता है। तो आज का जो विषय है वो है बिगर पिक्चर, बड़ा नक्शा। बड़ा नक्शा, और जो राजयोग पहले से प्रैक्टिस करते हैं वो जानते हैं बेहद की ज्योग्राफी। तो बड़ा नक्शा जब हम देखते हैं तो हमको नो अपना दृष्टिकोण बदलने में आसानी रहती है। तो हम देखेंगे।
कल हमने देखा था कि ये दुनिया जो हमारी रेक्टेंगल के रूप में देखा था, प्रत्याशित है। यहाँ अनिश्चितता भी है, ये टेम्परेरी भी है, यहाँ सब कुछ बदलता भी है। अम, लेकिन आज हम देखेंगे कि ये जो अदृश्य मेहमान है या मुसाफिर है, हमने कहा कि इसको आना है और जाना है। लेकिन आज पूरा पिक्चर ना, अध्यात्म किस तरह से इसको देखता है, तो पूरा पिक्चर कि कहाँ से आना है और कहाँ जाना है। तो जैसे विलियम शेक्सपियर ने भी इस दुनिया को कहा है कि दिस वर्ल्ड इज अ स्टेज, तो ये एक स्टेज है। तो आज हम इस दुनिया को स्टेज के रूप में देखेंगे। इस अनिश्चित और अप्रत्याशित और बदलती हुई दुनिया। लेकिन यहाँ चल रहा है एक ड्रामा, और ड्रामा में ये कौन है, क्या कहेंगे सभी जो नए हैं फर्स्ट टाइम, वो बताएंगे ये कौन है स्टेज पर। जवाब है नेहा में? जी, आप चैट में सभी लिख सकते हैं। जी, जवाब एक आया है, एक्टर। डर है? और कोई? गेस्ट। ये गेस्ट है। पाठधारी। ये स्टेज है और ये है पार्ट। हाँ, या रोल कहें, या हम इसको कह सकते हैं मास्क। ये मास्क है। एक्टर जो है वो, हम कल से सुन रहे हैं ना, एक्टर अदृश्य है। जो मेहमान है, जो मुसाफिर है, जो एक्टर है, वो अदृश्य है। अभी भी ये जो मीटिंग चल रही है, तो हम क्या देख रहे हैं आंखों से? रोल्स देख रहे हैं। मगर इन रोल्स के पीछे एक्टर जो है वो अदृश्य है। तो ये एक्टर हर रोल के पीछे, और अगर स्टेज है तो मास्क तो है ही। सबने अलग अलग प्रकार का मास्क पहना हुआ है, अलग अलग स्क्रिप्ट का रोल है सभी के पास। इसमें हीरो भी है रोल्स, और विलेन के रोल्स भी हैं, और नाटक के लिए फिर सेट होता है। तो जैसा नाटक होता है वैसा सेट लगाते हैं। तो घर है, मकान है, कहीं ऊंची बिल्डिंग है, कहीं झोपड़ी भी होगी। तो इस मुसाफिर को, इस एक्टर को हमने कहा इस दुनिया में आना है और जाना है। नेहा बहन ने बताया एग्जिट इम्पोर्टेंट है, लेकिन कहाँ जाना है? तो आज हम ये पूरा नक्शा देखते हैं। एक आसमान, इस नीले आसमान के भी परे, स्काई बियॉन्ड दिस स्काई। तो ऐसा लाल सुनहरा आसमान, जहां के रहने वाले हैं ये सभी अदृश्य एक्टर्स, अदृश्य मुसाफिर, ये उस दूसरी दुनिया के रहने वाले हैं। तो वो दुनिया भी अविनाशी है। वो घर परमानेंट घर है, वहां कुछ भी टेम्परेरी नहीं है, वहां कुछ बदलता भी नहीं है। इस दुनिया के विपरीत स्टेज में जैसे सब कुछ बदलता है, वहां सब कुछ चेंजलेस है। यहाँ चेंज होता रहता है, वहां सब चेंजलेस है। यहाँ यहाँ जैसे कल हमने देखा एंड होता है, वहां विनाशी है यहाँ, क्योंकि सब कुछ वहां अविनाशी है, कुछ इटर्नल है सब कुछ, है ना। तो विपरीत है। तो ये पूरा पिक्चर जब हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि जो चीजें हम यहाँ ढूंढ रहे थे, स्टेज में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सब कुछ हमारे घर में है। और हम कंट्रास्ट देखते हैं। जैसे ये जो स्टेज की दुनिया है, ये पांच तत्वों की दुनिया है, तो यहाँ सब कुछ स्थूल है ना। लेकिन हमारा घर, और ये जो हमारी जो पहचान है, हम सभी सूक्ष्म हैं। तो हमारे घर भी सूक्ष्म है, इसीलिए सब कुछ अविनाशी है। स्टेज के विपरीत हम देखेंगे, कॉन्ट्रास्ट। जो ड्रामा चल रहा है उस दुनिया में सब कुछ विनाशी है।
और हमारे घर में सभी इटर्नल है, फॉरएवर। हम सभी लोग भी कभी ना कोई मर सकता है ना कुछ जला सकते हैं। सुना है ना, हम सभी की पर्सनालिटी कैसी है, ना आग जला सकती है, ना पानी कुछ कर सकता है, ना कोई मार सकता है, ना किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है। हम सब ऐसे हैं। यहाँ स्टेज पर हम देखते हैं कि आवाज है सारा दिन, तरह तरह के साउंड्स हैं। जानवरों की अपनी आवाजें हैं, लोगों की अपनी है, गाड़ियों की है, हर प्रकार का साउंड। हमारे घर में साइलेंस है। यहाँ पर मूवमेंट है, स्टेज पर एक्शन है, क्योंकि इसको कर्म क्षेत्र कहते हैं, कुरुक्षेत्र। तो यहाँ एक्शंस है, लेकिन हमारे घर पर स्टिलनेस है। वो कोई मूवमेंट ही नहीं है, स्टिलनेस है। ऐसा कॉन्ट्रास्ट हम देखते हैं। और ये कॉन्ट्रास्ट देखने के लिए आध्यात्म हमको, ये जो दूसरा दृष्टिकोण है, ये उसके लिए हमको तीसरा नेत्र, ये दो आंखों से हम ऐसा पूरा पिक्चर नहीं देख सकते। दो आंखों से तो बस इतना ही दिखेगा, ये दुनिया दिखेगी और इस दुनिया में ही मेरा ये चीज है, ये चीज है, ऐसा दिखेगा। लेकिन पारस, हाँ, पारस बुद्धि का जो नेत्र है, तीसरा नेत्र, उससे हमारा दृष्टिकोण बदलता है। तो जैसे कहे ना कि किसी डॉग को हम हॉर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कभी भी अच्छा हॉर्स नहीं बन सकता। मानते हैं ना, हम कितना भी कोशिश करें उसको ऊपर से कवर पहना के, कैसे भी हम कोशिश करें उसको अच्छा घोड़ा बना के तैयार कर दें, तो हम कभी संतुष्ट नहीं होंगे कि ये बढ़िया घोड़ा बन क्यों नहीं रहा है। तो हमारी पूरी लाइफ निकल जाएगी क्वेश्चन करने में, कंप्लेन करने में, है ना, क्यों क्यों नहीं बन रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, ये ऐसे क्यों नहीं कर रहा, भाग क्यों नहीं रहा है घोड़े की तरह। तो यहाँ भी ऐसा ही है कि डॉग में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे दृष्टिकोण में प्रॉब्लम है। हम जो चीज जैसी है उसको वैसा देख नहीं पा रहे हैं, है ना। तो हम डॉग को डॉग देखेंगे, हॉर्स को हॉर्स देखेंगे, घोड़े को घोड़ा देखेंगे, तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम खुश रहेंगे, संतुष्ट हो जाएंगे एक सेकंड में कि वाह, डॉग भी बड़ा अच्छा है और ये घोड़ा है, ये घोड़ा भी बहुत अच्छा है। बट यहाँ पर हमारे पास वो नजर नहीं है, वो दृष्टिकोण नहीं है, इसीलिए हम इस दुनिया, हमें यही दुनिया दिख रही है और इस दुनिया को लगे हुए हैं हम परमानेंट घर बनाने में। तो ये परमानेंट घर कभी नहीं बन सकता है ना। तो हमारी पूरा जीवन बीत जाता है, लेकिन हम असंतुष्ट ही रह जाते हैं, क्वेश्चन करते रहते हैं, शिकायत भी रहती है, नाराजगी भी रहती है। और इतना मेहनत भी करते हैं कितना एफर्ट करते हैं लोग, काम कर रहे हैं, फैमिली सभी मेहनत कर रहे हैं, मगर असंतुष्टता, अशांति बढ़ रही है। तो पारस जो है, हाँ, ये मेडिटेशन हमको ऐसी ऐसी आंख देता है, ऐसी दृष्टि देता है कि आप पूरा पिक्चर देखो ना, पूरा पिक्चर देखो, तो जो आप ढूंढ रहे हो, तो जब आप ड्रामा को ड्रामा की तरह देखते हो कि अच्छा ये तो यहाँ पर विलन बहुत अच्छा, हाँ, एंटरटेनमेंट है, सब प्रकार का हीरो भी है, वो एक तीसरा एक अलग प्रकार का कैरेक्टर है, हम्म, कोई डांसिंग है, कोई एंग्री वाला है रोल, डिफरेंट रोल है। ड्रामा को ड्रामा देखेंगे और घर को घर देखेंगे। हमारा घर परमानेंट है, वहां कोई इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, वहां कोई चिंता की जरूरत नहीं है कि कैसे बचाएं हमारे अब फैमिली मेंबर्स को, कैसे बचाएं। सब है ही सेफ, सबका पर्सनालिटी ही है, सभी इटर्नल इमॉर्टल है ना। तो किसी को किसी की कोई चिंता ही नहीं है, सभी सुरक्षित है, सभी जवान है, यंग, फॉरएवर। कोई बूढ़ा नहीं होता, कोई बीमार नहीं होता, हमारा फैमिली पूरी सुरक्षित है, घर हमारा पूरा सेफ है, कोई रेनोवेशन की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। तो जब हम को ये दृष्टिकोण मिलता है कि अच्छा यहाँ पर हमारा सब घर है और ये टेम्परेरी स्टेज है, और स्टेज पे तो स्टोरी में सभी कुछ होगा, तो कोई शिकायत नहीं करता है कि अरे विलन क्यों आ गया, ये ऐसे क्यों कर रहा है।
तो बल्कि कंप्लीट स्टोरी अच्छी लगेगी। पूरी फिल्म में सिर्फ गाने ही चलते रहे और हाथ में हाथ पकड़े तो हम कहेंगे बड़ी बोरिंग पिक्चर थी, कुछ था ही नहीं उसमें। हाँ। तो दूसरी जो जो हमारे पास दृष्टिकोण है वो है पत्थर बुद्धि का दृष्टिकोण। तो इसको पत्थर बुद्धि माना है हम सभी के पास, ये तीसरा नेत्र हम सबके पास है, पूरे संसार में सभी के पास है, मगर हम यूज नहीं कर रहे हैं। हमारा ये दो आंखों से ही ये जो पत्थर बुद्धि का समझ है उसी से हम देखते हैं। तो उस बुद्धि की समझ कहती है कि ये मेरा घर है, ये रहे मेरे बच्चे, और ये रहे मेरा फैमिली, और ये रहा मेरा धन, पैसा और एसेट्स और पोजीशन। तो अगर ये सब हमारे जो रोल मिला है ना, तो वो रोल में जो कुछ भी मिला है, सेट मिला है, टेम्परेरी है। कोई हीरो शहंशाह भी बनता है ना, तो शहंशाह का सेट दिया जाता है उसको, थोड़ा देर आप ये मुकुट भी लगा लो, क्राउन पहन लो, ड्रेस पहन लो। बट कितना क्लियर रहता है वो कि बस रोल ओवर हुआ, एक्टिंग। कोई लगाव नहीं करता है, अपनी गाड़ी में बैठ के नॉर्मल कपड़ों में घर जाता है, सेट वहीं रहता है। तो लेकिन यहाँ हम एक्टिंग करते करते सभी अदृश्य कलाकार अभी सेट की चीजों को, जो हमको एक्टिंग करने के लिए मिला है, वो सब हम क्लेम कर रहे हैं कि मेरी है, ये मेरा घर है, मेरा है। तो फिर असुरक्षित होते हैं और उसका बहुत चिंता हमको रहती है ना। घर को कुछ ना हो जाए, परिवार को कुछ ना हो जाए। और जबकि कल हमने देखा कि वो तो 100% होगा, ये तो है ही टेम्परेरी। अभी एक सीन है, अगला सीन में कुछ और होगा, है ना। किसी सीन में हम देखते हैं कोई रोल है, अगले सीन में हम देखते हैं वो रोल ही नहीं है। हम बात करते हैं, अरे कल तो मेरी फोन पे बात हुई थी, सब अच्छा खासा था, क्या हुआ, क्या आज कैसे हो गया। तो हम देखते हैं एकदम से सीन से वो रोल ही डिसअपियर हो गया। यहाँ ड्रामा में इसी तरह है, नए नए रोल्स इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, है ना। किसी हॉस्पिटल में हम जाएं, नए नए रोल्स जो है ना, गायनी वाले वार्ड में हम देखेंगे नए नए रोल आ रहे हैं, और कहीं हॉस्पिटल के किसी दूसरी जगह पुराने रोल जा भी रहे हैं, डिसअपियर हो रहे हैं। ये ड्रामा है, यहाँ बदल रहा है हर सीन में सब कुछ। लेकिन ड्रामा के पीछे का सत्य जो है वो हम सबका अविनाशी सत्य है। सभी सुरक्षित है, सभी प्यारे हैं, किसी को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि सबको ये पता है कि उनका कुछ कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, ना उनका, ना उनके परिवार का, ना उनके घर का। तो कैसा जीवन हो जाएगा, बेफिक्र बादशाह का जीवन हो जाएगा ना। तो अब हमको करना क्या है, ये पारस रेखा के नीचे आ गए हैं हम, बहुत नीचे आ गए हैं, और पत्थर जो बुद्धि है हमारी वो मजबूत हो गई है। जो बुद्धि हम जितना यूज करेंगे वही मजबूत हो जाएगी। तो लेकिन हमारे पास वापस अपना दृष्टिकोण बदल के ऊंची मानसिकता का फुल ऑप्शन है। तो उसके लिए हमको घड़ी घड़ी जब भी टाइम मिले पारस बुद्धि को यूज करना है, वो तीसरा नेत्र यूज करना है, तो वो मजबूत होने लगेगी। जो भी चीज हम यूज करेंगे, क्योंकि बहुत टाइम से यूज ही नहीं की इसलिए वीक है, यूज करना स्टार्ट करेंगे तो हमको पूरा पिक्चर दिखना शुरू हो जाएगा, थर्ड आई हमारा एक्टिव होने लगेगा। अभी हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। उससे पहले आपको कुछ कहना है, ऐड करना है? नेहा बेन, आप कुछ कहना चाहते हैं? दीदी ये बिल्कुल स्पष्ट है और एक्चुअली आई ओपनिंग है, क्योंकि हम कह रहे हैं, हमने कल कहा कि मेहमान है, और मेहमान है तो मतलब यहाँ कुछ समय के लिए है, और मेहमान का अपना घर होता है। तो वो जो घर है वो उसकी स्पष्टता वो होनी बहुत जरूरी है, और उसी से एक्चुअली बहुत सिक्योरिटी आती है कि हम कहीं ऐसे ही नहीं है, हमारा घर है और बिल्कुल सुरक्षित है। तो बहुत क्लैरिटी आती है। थैंक यू। और जो मास्क सभी ने पहने हैं वो मास्क लेबल के साथ है कि टेम्परेरी ही है, का बिगनिंग भी है, कोई डेट होगा। हर हर मास्क का अपना एक बर्थ डेट है, और फिर उसका एक्सपायरी डेट भी है। तो मास्क
तो सब कुछ सामान यही स्टेज का है ना। एक्टर्स तो कुछ भी नहीं लाए थे अपना, एक्टर्स अपने खजाने के साथ आए हैं, लेकिन ये जो रोल करने के लिए जो मिला है वो तो सब यहीं का है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जैसे कोई बच्चे भी हैं, स्कूल प्ले, स्कूल में कोई नाटक करते हैं। तो यहाँ दिखाया है जैसे सनम एक बच्चा है और एक लड़की है सोनल। ये स्कूल में इनको थोड़े देर का, मान लीजिए आधे घंटे का ड्रामा है, और एक जो है वो हाथी का रोल प्ले कर रहा है और सोनल जो है वो ऊंट का रोल प्ले कर रही है। जब ये रोल इनको मिला है और इनको अ, कोई कंफ्यूजन नहीं है, उनको पता है मैं सनम हूँ, मैं सोनल हूँ, तो वो रोल लेकर भी बहुत खुश होते हैं, रोल के पहले भी बहुत खुश हैं, दोनों की अच्छी दोस्ती है। और कॉस्ट्यूम पहनते हैं, एक हाथी का और एक ऊंट का, और परफॉर्म करते टाइम भी वो बहुत खुश हैं, मजे कर रहे हैं। तो हो सकता है ऑडियंस में कोई हाथी की ज्यादा तारीफ करे, या जो है ऊंट को कुछ बुरा कहे कि ये कितना ऊंचा है, ये क्या है, इसका पूंछ ऐसी है। हाँ, हाथी को हो सकता है कहे कि मोटा है, कितना काला है, या किसी की तारीफ। तो इनको आपस में कोई कंपैरिजन, कंपटीशन या बुरा लगना ऐसे नहीं होता। आप बताओ, सोच के हो सकता है क्या? क्योंकि वो तो मजे कर रहे हैं, उनको मालूम है आधे घंटे का रोल है, और उनको पता है कि वो दोनों तो बेस्ट फ्रेंड है, एक ही क्लास में पढ़ते हैं, और एक ऊंचा ऊंट बना हुआ है और एक हाथी बना हुआ है। सो जो ऑडियंस का कमेंट्स होता है ना, वो भी वो एंजॉय करते हैं कि मैं अच्छी एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं मोटा बना हूँ, बिल्कुल हाथी लग रहा हूँ, तो उसको मजा आ रहा है। तो पर्सनल नहीं लेते, उनको पता है ये रोल है, ये हम सचमुच में थोड़े ही हैं। ठीक है ना। तो ड्यूरिंग परफॉर्मेंस भी खुश है, परफॉर्मेंस के पहले भी खुश है, और जब घर जाने का टाइम है, रोल खत्म हो गया तो भी खुश है। कॉस्ट्यूम उतारने में उनको कोई दुख नहीं होगा कि ये क्या हो रहा है, हमारे खत्म क्यों हो गया रोल। तो घर जाने में भी बहुत खुश है और पूरा मजा करते हैं। तो क्या है इस मजे का कारण? पहले भी खुशी, फिर ड्यूरिंग परफॉर्मेंस भी, दोनों फुल इंटरेस्ट से कर रहे हैं। हाँ, जैसे ऊंट की चाल होती है वो वैसे कर रही है सोनल, किसी को पता नहीं लगे, और वो बिल्कुल हाथी की आवाज निकाल रहा है, तो अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। ड्यूरिंग परफॉर्मेंस भी खूब खुश है, और खत्म होने के बाद भी खुश है। क्या कारण है? जवाब आया है क्योंकि दे आर इन द प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट में है। हम भी जैसे यहाँ पर है, और हम भी अभी शायद हम सुन रहे हैं ध्यान से, तो हम प्रेजेंट मोमेंट में ही है ना। मैं भी जैसे ये स्क्रीन देख रहे हूँ तो प्रेजेंट मोमेंट में ही कहेंगे। मगर हमारी खुशी अपरम अपार खुशी क्यों नहीं है? तो सोनल और ये बहुत खुश हैं। क्या डिफरेंस है इनमें और हम में? जवाब आया है दीदी कि दे नो इट इज ड्रामा। वो सिर्फ रोल प्ले कर रहे हैं, उन्हें पता है कि टेम्पररी पार्ट है, बंधन नहीं है। यस। तो ठीक है ना, सिर्फ होश में है। सोनल को ये पता है कि वो सोनल है, ऊंट नहीं है। और सनम को भी ये पता है कि वो वहां उसका घर है, और ये तो प्ले है। तो बेस्ट हाथी का बहुत बेस्ट एक्टिंग करता है। तो सिर्फ होश में रहना, ये कारण है। हर समय खुश है, बिफोर एक्टिंग, ड्यूरिंग द एक्टिंग, आफ्टर द एक्टिंग। तो सिर्फ होश में रहना। तो कल जैसे हमने कहा था ना कि ये इस मेडिटेशन का, राजयोग मेडिटेशन का क्या लक्ष्य है? हमारे जीवन को कंफर्टेबल बनाना लक्ष्य नहीं है कि हाथी का बढ़िया बढ़िया कमरा तैयार कर दे, अच्छा गद्दा बना दे, तो ऊंट को और अच्छी सुविधाएं दे दे, उसका पानी पानी का इसको प्रॉब्लम होता है तो कुछ ऐसा कर दे।
ये सब लक्ष्य नहीं है हमारे मेडिटेशन का। लक्ष्य क्या है? फ्री होना। कल हमने सुना था ना, लक्ष्य है हमारा फ्री होना। किस चीज से फ्री होना? तो कल जैसे हमने बात करी थी, ये बंधन वो बंधन, बहुत सारे बंधन बना लिए हैं। लेकिन आध्यात्म अब ये नहीं कह रहा है एक एक बंधन पे पूरी मेहनत करो। आध्यात्म कह रहा है कि सिर्फ आप कंफ्यूजन से फ्री हो। आप ऊंट नहीं हो, आप सोनल हो। सिर्फ इस एक चीज पे काम करो। इस इस कंफ्यूजन से फ्री हो, क्लैरिटी में आओ, स्पष्टता में आओ। तो जैसे ही आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये सोनल है, मान लीजिए ये भूल जाती है और ऊंट की तरह ही बिहेवियर शुरू कर देती है। पूरी लाइफ ही ऊंट की तरह उठती बैठती है, अब उसको याद ही नहीं है कि उसके मम्मी पापा घर में बैठे हैं, पढ़ने जाती थी। तो जीवन बड़ा ही डिफरेंट क्वालिटी का हो जाएगा, और बहुत सारी ऊंट की आदतें लग जाएंगी, है ना। तो अब एक एक ऊंट का संस्कार को ठीक करें, ऐसे खड़े होना है, ऐसे बैठना है, ऐसे चलना है, ये सब नहीं करना है। मे बी ऊंट का सुबह उठने की आदत अलग है, और तो अभी ये आदत ठीक करें, वो आदत ठीक करें, इस चीज की भी आसक्ति हो गई है, डिपेंडेंसी वहां भी बन गई है। एक एक चीज पे काम नहीं करना है, सिर्फ एक ही चीज पे काम करना है, कि उसको होश में आना है कि वो ऊंट कभी है ही नहीं। घड़ी घड़ी, जब भी याद आ जाए, चलते फिरते उठते बैठते, जब भी याद आ जाए, काम करते भी सिर्फ, हाँ, बुद्धि के लेवल पर होश में आने के लिए क्या है, सिर्फ रिमाइंडर चाहिए। सोनल को सिर्फ, कितनी भी सोनल की याददाश्त चली गई है, लेकिन उसको बार बार कैसे याद दिलाया जाएगा कि ये है तुम्हारे मम्मी पापा, ये रहा, यहाँ पर घर है तुम्हारा, ये ऊंट अलग तरीके के होते हैं, ये तुम नहीं हो, ऐसा ही ना। तो ऐसे ही हमको बार बार सिर्फ हम क्या है वो ही याद दिलाना है। तो फिर एक एक संस्कार ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। जो सोनल की आदतें हैं उसको याद आ गया कि वो सोनल है, तो फिर उसकी आवाज, बोलने का ढंग, चलने का ढंग, उठने का, हाँ, सुबह इतना बजे ये खाना है, ऐसे करना, वो सब कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ किसी को कुछ कहना है? तो हमारा लक्ष्य सिर्फ यही है, जीवन मुक्ति, डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट। हम इन्वॉल्व हैं, जीवन रहेगा, लेकिन हम उसमें बंधन नहीं बनाते। डिटैच्ड, हर सीन आता है, हर दिन आता है, बहुत सारी चीजें होती हैं हर दिन, लेकिन हम क्लीन निकल जाते हैं। हाँ, दिन आया, ये सिचुएशन आई, वो सिचुएशन आई, लेकिन जो अदृश्य कलाकार है, अदृश्य मेहमान है, वो कहीं बंधन नहीं बनाता। सभी लोगों के साथ बातचीत भी होगी हर दिन, अकेले तो नहीं बैठ सकते। तो कहीं जाना है, बात भी करनी है, कुछ बनाना भी है, कुछ करना भी है, कुछ ऑफिस भी है, सब कुछ है, लेकिन सिर्फ ये क्लैरिटी कि ऊंट में कभी था ही नहीं। हाँ, तो ये रोल हम कभी है ही नहीं। हम है ही अदृश्य, अदृश्य जो दिख नहीं रहा है वही हम है, और बाकी सब चीज इसी दुनिया की है, ड्रामा की दुनिया की है। जैसे कल कहा ना, एक अणु भी यहाँ का कुछ भी नहीं है, कोई घटना कुछ। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि इस ड्रामा में ऊंट को बहुत बड़ा प्राइज मिले, ड्रामा में है, ड्रामा में है कि ऊंट ऊंट को ऊंचा है इसलिए उसको प्राइज मिल रहा है, लेकिन सोनल उसका अभिमान नहीं बनाती है। सोनल को अगर होश है तो उसको पता है कि ऊंट का आगे बढ़ना मेरा आगे बढ़ना नहीं है। आप समझे ना। कविता बहन को यहाँ पे कोई प्राइज मिलेगा तो आत्मा का क्या फायदा है, आप बताओ। कोई भी लाभ नहीं है। तो ड्रामा है, ड्रामा में स्टोरी होती है, कोई स्क्रिप्ट होती है, तो जो रोल है कविता में, कुछ कुछ बुराई हो जाएगी, कविता का कुछ तारीफ हो जाएगी, दोनों में आत्मा का ना कुछ नुकसान है और ना ही कोई फायदा है ना। सोनल का फायदा सिर्फ तब है जब उसको होश में आने की तरफ जितना जितना वो बढ़ रही है, वो वही हमारा फायदा है। तो पूरे दिन में हमें देखना चाहिए कि कितना देर हम अपनी तरफ, अपने को जानने के लिए आज हमने पूरा दिन में क्या किया। सिर्फ उतनी ही हमारा आज का टोटल डे का अचीवमेंट माना जाएगा।
है ना। बाकी कविता बन करके नहीं, कविता समझ करके जो जो भी किया है, दौड़ भाग बहुत मेहनत, जीरो रिजल्ट है। और बल्कि कुछ तारीफ निंदा, हाँ, जहां पर भी हुई है तो वहां बंधन बना लिया है अगर, तो और फंस गए हैं ना। आगे तो नहीं बढ़े लेकिन और फंस गए। लेकिन हम खुश हो रहे हैं क्योंकि मैं अपने आप को कविता समझ रही हूँ। तो कोई तारीफ कर रहा है तो मैं आधे घंटे से बहुत खुश हो रही हूँ, तो क्या हो रहा है? सारा टाइम वेस्ट हो रहा है, वो तो हो ही रहा है। लेकिन वो जो स्तुति हो रही है उसमें जो बंधन बन रहा है, उससे और पीछे भी जा रहे हैं। हाँ, अपने आप से और दूर भी जा रहे हैं। हम, जो भ्रम है ना, जो कंफ्यूजन है, उससे फ्रीडम, इसको कहा जाता है जीवन मुक्ति। जीवन यानी ये ड्रामा चलता रहेगा, मगर आप जो एक्टर हो वो फ्री रहो, है ना। तो उसके लिए हमारा होमवर्क यही रहेगा, सभी को यूज करना है पारस। हर एक के पास पारस है। ये इतना सुंदर नेत्र है जिससे हम, जो साइंटिस्ट भी नहीं देख सकते, बड़े बड़े, कितनी भी पावर हो, कितना भी पैसा हो, वो नहीं देख सकते, वो हम देख सकते हैं। कोई भी देख सकता है जो पारस को यूज करेगा, है ना। काम भले ही कितना भी साधारण हम कर रहे हो, लेकिन ये नेत्र है हम सभी के पास, तो हम इसको यूज करेंगे। सूक्ष्म है तो हमको ये स्थूल दुनिया, जहां से पारस यूज कर करके ये दुनिया हमको वास्तव में रियल की जगह ड्रामा दिखने लग जाएगी। और अपना घर, वो दुनिया हमारी मुख्य दुनिया है, वही हमारा घर है। वहां ही हम देखेंगे सभी सुरक्षित है, सभी धनी है। इतना धन है सबके पास। कितना धन है? पारस का प्रयोग है कि हम ड्रामा को ड्रामा देखते हैं और घर को घर देखते हैं। तो ये दृष्टिकोण हमारा सब सिक्योरिटी ले आता है, फिर हम असुरक्षित नहीं महसूस करते। हम देखते हैं हम भी सेफ हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स भी सब सेफ हैं, और किसी में कोई बुराई नहीं है। सभी एक से बढ़कर एक, हमारे परिवार के जो लोग हैं ना, वो सभी एक से बढ़कर एक है, रॉयल है, अ, दाता है, सभी गिवर है, मांगने वाले है ही नहीं। और लकी है सभी, लकी है ना, भाग्यशाली है। और फिर हम जब ड्रामा को देखते हैं तो फिर हमको अब कंप्लेंट नहीं रहेगी कि ये ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है। लेकिन अगर हमको पत्थर बुद्धि से हम देखते हैं तो ये हमको ड्रामा नहीं दिखता है, हमको रियल दिखता है कि मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैं कविता हूँ और मेरे साथ ऐसा कर दिया। तो फिर हमारा क्वेश्चन भी रहेगा, कंप्लेंट भी रहेगी, नाराजगी भी रहेगी, असुरक्षितता भी रहेगी। ठीक है ना। तो दृष्टिकोण बदलना, एक दृष्टिकोण है पत्थर बुद्धि का, चींटी का, और एक दृष्टिकोण है आसमान के पंछी का। यही होमवर्क है हमारा। और अपनी पर्सनालिटी ये तो हमने जानी कि हम अमर हैं, अविनाशी हैं, और सारे गुणों से संपन्न है। दाता क्यों है? क्योंकि हमारे में कोई कमी ही नहीं है। देता वही है जिसके पास पूरा भरपूर है। तो हम अपनी पर्सनालिटी को और जान लेते हैं। जो अदृश्य कलाकार सभी आए हैं इस दुनिया में, अभी कंफ्यूजन में है, लेकिन कंफ्यूजन से फ्री है, तो क्या होगा? उनको किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों? क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि उनको अंदर से फीलिंग होती है कि कोई कमी है ही नहीं। कुछ कमी का एहसास नहीं होता, भरपूरता है। सोल कॉन्शियसनेस में भरपूरता है। उनको ऐसा भी नहीं लगता कि कुछ मिस हो रहा है, कुछ मिसिंग भी नहीं लगता। और वो कुछ खो सकते हैं ऐसा भी उनको कोई किसी एक 1% भी डर नहीं है, क्योंकि उनका सारा खजाना भी अविनाशी है। कोई चोरी नहीं कर सकता, कोई ले नहीं सकता, कुछ कुछ भी नहीं हो। तो उनको कुछ खोने का भी डर नहीं है। तो जो कल देखा था ना, सिक्योर्ड सिक्योर्ड माइंडसेट, सुरक्षित मानसिकता, वो कैसे आएगी? जब हम अपना पारस यूज करते हैं और अपनी पर्सनालिटी में आते हैं।
रोल से अलग होकर के, तो ये अनुभव इमर्ज होगा। तो ये अनुभव 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए भी इमर्ज हुआ, तो हमारी जो सच्ची पर्सनालिटी है ना, वो जैसे याददाश्त वापस आने लगेगी हमें, कि ओ ये तो हम है ही नहीं जो हम सारा दिन अपने को समझ रहे हैं यहाँ पर, कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं फलाना हूँ। वो सब हम है ही नहीं, हम ये हैं। जहाँ जो होमवर्क आप करेंगे पारस को यूज करना, उसमें विशेष बात ये रहेगी कि हम ड्रामा को बहुत छोटा करके देखेंगे। हाँ, और ड्रामा में जो भी रोल्स है उसको ऊपर से देखेंगे। हाँ, अपने घर से हम ड्रामा को देखेंगे, तो ये हमारे अंदर डिटैचमेंट, रोल से दूरी लाता है। तो नेहा बहन कुछ ऐड करना चाहते हैं? जी दीदी, ये जो पूरा जो एस्पेक्ट है, खेल है हम कहेंगे, जैसे कि बुद्धि का ही पूरा खेल है। ये जो पारस जो है, पारस के नेत्र ना, कहते हैं दुनिया में भी कि सुबुद्धि दो ना, कोई भी ब्लेसिंग भी लेते हैं तो कहते हैं इनको जी। सुबुद्धि दीजिए। तो जी। जैसे क्योंकि बुद्धि जो है वो सारा समझ जो है वो बुद्धि से है। और पारस जो है ये इतनी बड़ी गिफ्ट है कि मतलब यहाँ से जो है पूरा फ्रीडम जो है वो शुरू हो सकता है। एक सेकंड में, एक सेकंड का डिसीजन है, क्योंकि पूरा ही जो कंफ्यूजन है कि यहाँ जो भी कुछ हो रहा है वो अभी लगता है जैसे हमारे साथ हो रहा है। कोई ट्रेजेडी है तो वैसे ही एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। कोई बहुत खुशी का है तो फिर बहुत खुश हो रहे हैं। तो फिर सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं अभी वो सब ड्रामा के बेस पर हैं, तो फिर वो लास्ट नहीं करते हैं। वो कभी खुशी कभी गम वाली कहानी जैसे चलती रहती है। बट लेकिन पारस को जब यूज करते हैं और ये समझ में आता है कि बिल्कुल जो अपना सत्य है वो बिल्कुल अलग है, और यहाँ जो दिख रहा है वो सिर्फ एक ड्रामा है और खेल है जैसे कि। और हर एक का जो सत्य है वो बहुत श्रेष्ठ है, घर बहुत श्रेष्ठ है। और तो इससे जो है बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी की जो फीलिंग है वो बहुत बहुत बढ़ जाती है। थैंक यू। कोई कमेंट? नहीं दीदी, अभी कोई कमेंट नहीं है। टाइम है, प्रैक्टिस में आ सकते हैं, कैसे आपको अभ्यास करना है देख सकते हैं। 5 मिनट सभी रिलैक्स होकर बैठेंगे, और जो भी अभी हमने सुना, कि अब अभी जो नेहा बहन से भी सुना, कि ये कोई बहुत लंबी प्रक्रिया नहीं है। हाँ, ये दोनों ही दृष्टिकोण हमारे पास ही है। अ, पत्थर का दृष्टिकोण भी हमारे पास ही है, और पारस का दृष्टिकोण भी। तो यूज स्विच ऑन करने जितना ही टाइम लगेगा, 1 सेकंड की बात है। तो कोई बात नहीं है, हम सुबह से पत्थर की समझ के साथ थे, लेकिन जब हमको याद आ जाता है तो 1 सेकंड में जैसे कि हम अ, अपना दृष्टिकोण चेंज करते हैं। और प्रैक्टिस में आने के लिए सबसे पहली चीज ये इम्पोर्टेंट है कि हम अपना नेत्र शिफ्ट करेंगे। हाँ? जो तीसरा नेत्र, पारस बुद्धि का नेत्र, और इस नेत्र से हम देख सकते हैं कि जो कुछ भी अभी अभी तक सुबह से देखा है, इस ड्रामा के सीन्स को जैसे रिवाइंड करके देख रहे हैं, सुबह से क्या क्या देखा है। तो नाश्ता करते, वॉकिंग करते लोग, किसी को किसी रूम में जाते, ऐसे जो भी सीन्स
लंच करते, कोई ऑफिस का सीन, बातचीत करते लोग मार्केट में, ये डिफरेंट सीन्स हैं इस ड्रामा के। पारस नेत्र को जरा भी कंफ्यूजन नहीं है कि ये सभी सीन्स एक नाटक में हो रहा है, लेकिन इन सभी दृश्यों को जो देख रहा है वो अदृश्य है, सूक्ष्म है। इस दुनिया में बड़े दूर से आया है। उसके लिए ये दुनिया घर नहीं है लेकिन स्टेज है। ये जो इस ड्रामा को देखने वाला है दृष्टा, ये इस आसमान से परे लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया का रहने वाला है। भी अविनाशी है, पूरी तरह सुरक्षित और संपन्न। जो उसके परिवार वाले हैं वो प्रकाश की दुनिया में चमकते सितारों के रूप में देख रहा है। सभी रॉयल हैं, सभी भाग्यशाली हैं, सभी अविनाशी हैं, पूरी तरह सुरक्षित। सभी बियॉन्ड हार्म है, कोई नुकसान किसी को हो ही नहीं सकता। परिवार में सदा निश्चिंतता है, बेफिक्र। सभी की जो खुशी है वो रूहानी नशा है, अपने अमर होने का नशा है। कोई कंपैरिजन कंपटीशन ये सब भावनाएं यहाँ नहीं है। सभी भरपूर है। घर में, इस परिवार में एकता है। यहाँ से आप देखते हैं वो नाटक की दुनिया, जो भी सुबह से अभी तक के सीन्स देखे, अभी भी वहां एक मीटिंग चल रही है, जूम मीटिंग। उस दुनिया के नाटक के दृश्य, सब कुछ जो उस दुनिया में दिख रहा है वो उसी दुनिया का सामान है।
ये कलाकार उन दृश्यों से बिल्कुल सेपरेट है, इंडिपेंडेंट, कि दुनिया ही अलग है। जब ये दृष्टिकोण इन हसीन मुसाफिरों को स्पष्ट होता है कि इस ड्रामा की दुनिया में उनका कुछ भी खोता नहीं है, कोई घाटा नहीं होता। सुरक्षित मानसिकता में आते हैं और ड्रामा को ड्रामा की तरह एंजॉय करते हैं, प्रश्न नहीं उठाते, नाराज नहीं होते। बहन से कुछ कहना चाहते हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं? अनम्यूट भी कर सकते हैं, कोई चाहता है तो। कमेंट है दीदी, फीलिंग लाइट एंड मच बेटर। हैंड रेज कर सकते हैं अगर किसी को कुछ पूछना है या शेयर करना है। भी तो नहीं है कोई भी कमेंट। तो फिर हम होमवर्क क्या लेंगे दीदी? पारस का यूज। राइट। सो हम सभी से ये उम्मीद रखते हैं कि सभी होमवर्क जो है कर रहे भी हैं, और आज का होमवर्क भी डेफिनेटली करेंगे। और ये बहुत इजी होमवर्क है, जस्ट वन डिसीजन। और जैसे स्विच ऑन करते हैं लाइट का, वैसे ही बस पारस का स्विच ऑन करना है, और स्पष्ट रीति नजर में आएगा कि कैसे यहाँ एक ड्रामा चल रहा है और यहाँ में हमारा सत्य नहीं है, और हर एक्टर के पीछे, इस एक्टर के पीछे, इस रोल के पीछे भी वो इनविजिबल एक्टर है। तो इस एक्सपीरियंस में बार बार आने का प्रयास। और हम मिलेंगे कल फिर से। और कोई भी आपका प्रश्न होता है तो जैसा कल भी कहा था, आप अपना जो है क्वेश्चन व्हाट्सएप पे जो ग्रुप एडमिन का जो नंबर है, आप वहां पर अपना कोई भी क्वेश्चन है वहां पर छोड़ सकते हैं। सो विल रिप्लाई यू। एंड सो सी यू टुमारो। ओम शांति।